हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं और सुबह से जो भी हमारा सुबह का काम होते हैं सभी जल्दी जल्दी ईश्वर की कृपा से हो गए। और सुबह सुबह ही खाना बनाने के टाइम में एक झोली को खोलना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि घर पे जितनी भी बोरी थी यानी कट्टा बोरी जो होते हैं वो सभी कौन का है? तो बहुत नहीं। वो सभी पैक है यानी गेहूँ कुछ दिन पहले ही को तैयार हुए थे तो सभी में गेहूँ भरे पड़े हैं और एक बोरी का बहुत ही ज़रूरी था तो उसमें बोरी भर के रखे हैं। वो इसलिए ताकि चूहा उसे सभी को काट ना दे। चूहा वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फिर उसे खोले और एक बोरी उसमें से निकाले जिसमें मम्मी गेहूँ भर के रखेंगे। और आज सुबह सुबह ही हमारे घर पे 2 मेहमान आए। एक तो मौसी जी कल नानी को भेंट करने गए थे यानी उनसे मिलने। तो शाम को गए थे कल तो रात भर वहीं बिताए और सुबह आ गए। और इधर हमारे सुबह सुबह हमारा ननद जी की पति भी आए हैं यानी हमारा नंदोसी जी, क्योंकि उसे भी कुछ काम से बाहर जाना है तो सोचे अपने धर्मपत्नी से मिलते हुए जाए तो इसीलिए यहीं पर मिलने आए हैं। तो वो भी आए। मम्मी को तो हम सभी को पहले ही पैर छुए थे और जब पापा और मौसी आए तो उनके भी पैर छूने के लिए बाहर आए। पर वो बहुत देर पहले आए थे, सुबह ही आ गए थे। तो चाय पानी सब पिलाए थे और बैठे थे उन घर में। और फिर उसके बाद ये गेहूँ जो बोरी में भर रहे हैं ये हमारी मौसी को देने के लिए भर रहे हैं, क्योंकि उसको इस साल इतने अच्छे खेती नहीं हुए हैं तो सोच रहे हैं कि थोड़ी सी दे दे। और वैसे मौसी भी कुछ लाए थे हमारे लिए तो वो थोड़ी सी अरहर की दाल थी और थोड़ी सी मसूर की दाल थी। मौसी भी लाए थे, मौसी को ज़्यादा दाल हुए थे तो। और नानी के यहाँ गए थे तो मौसी को कुछ कुछ चीज़ दिए हैं, जैसे एक कमंडल हो गए, बाटी हो गए, थोड़ी सी आलू थी। ये सब नानी दिए थे यानी हमारे मौसी की मम्मी जी ने। तो वही सब एक बोरी में भर रहे थे, अपने यहाँ लेकर के जाएंगे। पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी खाना नहीं बने हैं। खाना वाना बनेंगे फिर खाओ करके जाएंगे, तब तक हम खाना वाना बनाते हैं। और खाना बनाने के लिए जैसे ही हम पानी लाने गए तो जो हमारा चापाकल का वासट होते हैं दोस्तों, एक उसका जिससे पानी खींचते हैं वो ही टूट गए थे। तो पहले कल को खोले और फिर उसी को सही कर रहे हैं। हमारे देवर जी बहुत देरों से लगे हैं पर देखो ये कब ठीक होते हैं। तो इनको ऐसा ही ठीक करने के लिए रहने देते हैं। जितना भी सामान चाहिए था ठीक करने वाले मम्मी ने अपना तो नहीं थे तो गांव घर में से मांग करके लाए हैं और ये सही कर रहे हैं, उसे यानी ठीक कर रहे हैं। तो उसे कल कर ठीक करने में आधा 1 घंटा लगे, तब तक हम दूसरे के कल पे से पानी लेकर के खाना बनाए। और खाना वाना बन गए तो पहले आयंस को खिला उला करके उसकी टिफ़िन तैयार करके पहले उसे भेज दी स्कूल के लिए। और वैसे भी 4 दिन की छुट्टी के बाद आज स्कूल जा रहे हैं। और इधर उसे स्कूल भेजने के बाद खाना तो बन ही गए थे तो हम अपने देवर जी को भी दिए खाने के लिए। और एक ही थाली में दोनों बहन बहुत मज़े से खा रहे थे यानी हमारी सासू मम्मी और हमारी मासी जी दोनों खा रहे थे। और इधर ये जो छोटी सी प्यारी सी बच्चे हैं वो हमारा भांजे जी है, पड़ोस की है, तो वो भी खा रहे थे उन्हीं के साथ। और फिर खाना वाना खा लिए सभी ने, हमने भी खा लिए बहुत अच्छे से। टेस्टी बहुत बने थे आज खाना, सच में बहुत स्वादिष्ट थे। और फिर खाना वाना खाने के बाद इधर जा रहे हैं मम्मी मौसी को देने के लिए, क्योंकि मौसी को आए हुए 1 दिन हो गए हैं। और यहाँ वहाँ पर मौसी की बच्ची और एक हमारे देवर जी होंगे वो अकेले हैं। और मौसी को बहुत ज़्यादा पशु है तो उन सब से नहीं संभलेंगे तो इसीलिए मौसी आज सुबह ही जा रहे हैं। 10 बजे खाना वाना खा करके मौसी भी निकल गए थे। तो फिर उसके बाद चले गए हमारे देवर जी, ले करके गए दूसरे के बाइक पे छोड़ने गए।
और फिर हम भी इधर जो अपना काम होते हैं बर्तन भी धुल लिए। और फिर बर्तन वर्तन धुलने के बाद जो अपना मोबाइल का काम होते हैं वो मोबाइल की काम की। और इधर मम्मी भी अरहर का दाल का जो छिमड़ा थे उन सभी को यानी सूप में लेकर के फटक रहे थे। जो मोटा दाना थे वो एक साइड कर रहे थे और जो उसमें पत्ते वगैरह थे वो सभी को साफ़ कर रहे थे। तो मम्मी भी 2-3 घंटे से उसी कामों में लगे थे। और इधर जैसे ही दोपहर का टाइम अभी 2 बज रहे हैं और लाइन आए, तो हम सबसे पहले जो कुछ दिन पहले हम सभी मेले देखने गए थे साड़ी लगा करके, तो लाइन सुबह ही कट जा रहे थे, टाइम ही नहीं मिल रहे थे कपड़े उपड़े धुलने के। सभी नए कपड़े उधर से उधर बिखरे थे और बीच ही में कल भी ख़राब हो गए थे, तो इस कारण से हम कपड़े भी नहीं धुल पा रहे थे। तो लाइन आए तो पानी वानी भरे और जितने नए कपड़े थे और पुराने कपड़े थे सभी हमने धुल दी, क्योंकि बहुत बच्चों का भी कपड़े गंदे हो गए थे और 2-3 दिन से काम ही में बिजी थे, तो इसीलिए कपड़े भी धुल नहीं पा रहे थे और कल भी ख़राब हो गए थे इस कारण से। तो आज लगे हाथ है सभी कपड़े हमने धुल ही दी, तो सूख जाएंगे कल तक। यहाँ पर जितने आप आए वहाँ पर हमने उतने कपड़े फैला करके रख दिए हैं और कुछ कपड़े हमने पशु के घर पे भी रखे हैं और कुछ कपड़े हमने बाहर भी फैला करके रखे हैं, सभी सूख रहे हैं। और जैसे ही हमने कपड़े धुल के रखे, पता नहीं मौसम को क्या हुआ, बस बादल सा छा गए जैसे बारिश बहुत ज़ोरों शोरों के आएंगे, धूप ही गायब हो गए। और इस पास ही में घर के पास ही में एक खेत है, तो उन खेतों का भी गेहूँ कट गए थे, तो बोझ उझ बंधे थे, तो उन सभी का दौनी हो रहे थे। और इस साइड जो बड़े बड़े पेड़ हो गए थे तो वो सभी कटिंग चल रहे थे। और फिर इधर हम आए, कल पे से पानी भरने गए थे, तो हमने सोचा हम अब सभी को भी यहाँ का नज़ारा दिखा दे, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। और फिर पानी लाए तो मम्मी को भी पानी पिलाए और हम भी पिए। और मम्मी बहुत देरों से काम में लगी थी, थोड़ी सी धूप थी तो मम्मी थोड़ी देर ही आराम कर पाई थी, बाद बाकी मम्मी काम में लगी है अभी तक, देख रहे हो। तो जो चिमड़ी दोस्तों अरहर दाल की जो अलग हो गए हैं मोटे वाले, तो वो सभी को हम एक कट्टा में भर के रख देते हैं जो साड़ी का हम सिलाए हुए हैं, क्योंकि बारिश आएंगे तो सभी फसल ख़राब हो जाएंगे, फिर से जो भी मेहनत हमने की है सभी पानी फिर जाएंगे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से कट्टा में भर लेते हैं। और वैसे भी बारिश बहुत जैसे आने वाले हैं, बहुत कस के बादल छाए हुए हैं, देखो कितना गरजते हैं। तो मम्मी सभी को फटक रहे थे और एक साइड रखे थे, उन सभी को हम कट्टे में भर रहे थे। और आयंस भी आज स्कूल से जल्दी आ गए थे, तो थोड़ी सी पकड़ने में आयंस भी हेल्प कर रहे थे हमारी। और इन सभी काम छोड़ कर के मम्मी को कहीं पे और जाना है, तो कहाँ जाना है वो हम बाद में बताएंगे, बता ही देते हैं। तो खेत की ओर जाएंगे, क्योंकि खेत में जिस खेत आरी को दोस्तों काट करके खेत को थोड़े से कतल करके ट्रैक्टर जाते हैं दौनी करने के लिए, तो वही खेत को कतले हैं, तो उसमें मिट्टी वैसा ही रखे हैं, मिट्टी को अच्छे से ठीक नहीं किए हैं। तो जो पानी आएंगे तो खेत में, अपने ही खेत में जाएंगे दूसरे खेतों का। तो कुछ दिन ही पहले मूंग बुआई की थी दोस्तों, तो सभी हमारा फसल ख़राब हो जाएंगे। तो मम्मी बोल रहे थे कि यहाँ का जो भी है तुम देख लो, हम और पापा खेत की ओर जाते हैं। तो मम्मी पापा खेती की ओर जाएंगे। और इधर हमने फली पे के जितना भी अरहर का दाल का मोटे मोटे वाले छिमड़ी थे दोस्तों, वो सभी हमने एक कट्टा में भर ली है। और कुछ थे बच गए, तो मम्मी बोल रहे थे उसको दूसरी बर्तन में भर के रख देने के लिए, तो वो हम बाद में रख देंगे। और इधर सुबह जो जो अरहर की दाल की छिमड़ी फटके थे, तो ये यहीं पर थे, क्योंकि यहाँ पर धूप निकले तो मम्मी जहाँ पर छाँव थे वहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर का रह ही गए हैं। तो इसको अब हम पशु को खिलाएंगे। तो थोड़ी सी वो कठौता मिली और उसमें कुछ पानी मिलाए और फिर मिला करके भूसी मिला करके यानी चोकर मिला करके दे दी पशु को खाने के लिए। और हम यहाँ पर बाहर आए हैं, तो आप सभी का बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा काले बादल छाए हैं। लग रहे हैं कि इतना ज़्यादा पानी आएंगे कि सभी घर घर खेत खलिहान सभी बह जाएंगे, देख सकते हो। और हवा भी बहुत प्यारी प्यारी चल रहे हैं और कहीं कहीं पर बिजली भी कड़क रही है। जहाँ पर ज़्यादा बादल छाए वहाँ पर थोड़ी देर में बिजली भी कड़कती है, और बिजली कड़कती है तो हमें बहुत ज़ोरों की डर लगते हैं। पर चलते हैं हम घर पे, यानी घर पे बहुत ज़्यादा काम है। मम्मी पापा तो खेत की ओर चले गए हैं, पर काम धरे के धरे हैं।
और अभी बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, तो थोड़ी-सी हमने अरहर की दाल को लेकर के और उड़ाने की कोशिश की, तो उतना तेज़ हवा के कारण से उतने अच्छे से नहीं उड़ पा रहे थे। तो एक फल्ली पे जहाँ पर हम रखे हैं इसको अरहर दाल को, वहीं पर ढक के रख देते हैं, नहीं तो ढकेंगे नहीं तो बारिश आएँगे और तूफ़ान भी रहेंगे तो सारे इधर-उधर फैल भी जाएँगे और पानी के कारण से सभी खराब हो जाएँगे। तो इसीलिए हम अच्छे से इसे पहले ढक देते हैं और जो हमारा बात का काम है वो फिर हम बाद में करेंगे। और ये अच्छे से ढकने के बाद जो यहाँ पर कचरे वगैरह थे बच गए मोटे वाले, तो सभी को हमने पहले उठा लिए और फिर हमने अच्छे से झाड़ू लेकर के पहले बरामदा की अच्छे से सफाई की और जितने भी चीज़ आंगन में रखे थे वो सभी चीज़ हमने बरामदे पे रख दी, क्योंकि आंगन में तो पानी भरेंगे और पशु का घर में उतने जगह भी नहीं है कि पशु का घर में हम रख दें। तो जो सामान थे हमने कुछ घरों में रखे और कुछ बरामदे पे रखे, पर सभी अपने-अपने जगह पे यानी हो गए फिट। और रह गए पशु का घास का बोरी, तो वो आंगन में ही है और हम इधर आ गए पानी भरने के लिए, क्योंकि शाम का खाना बनाने के लिए। वैसे तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 5 ही बजे हैं, पर बारिश होने का मौसम के कारण से लग रहे हैं अंधेरे जल्दी ही हो जाएँगे। तो पानी भरने आए तो हम आप सभी को यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। देख सकते हो हमारे गाँव में कैसे बारिश भी आने वाले हैं और सभी बकरियाँ वगैरह चर रहे हैं, यानी चारा खा रहे हैं, क्योंकि अब इन खेतों में का जो भी फसल थे वो सभी ख़त्म हो गए हैं। तो इसमें जितने दिन तक कोई अगला फसल नहीं बुआई करेंगे तब तक ऐसा ही दूसरों का पशु इसमें घास चढ़ेंगे। तो पर अभी बारिश हो रहे थे तो सभी अपने घर को जा रहे थे और बकरियाँ सब ज़्यादातर ठंडे मौसम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चारा खाते हैं, उसे पसंद आते हैं। और कुछ ही देर में अंधेरे भी हो गए और मम्मी पापा खेत का और से पूरा काम यानी फिनिश करके आ गए और इधर अभी थोड़ी-थोड़ी ही बस बारिश हो रहे थे। तो जो अरहर का दाल का फल्ली वहीं पर रह गए थे, तो मम्मी पापा अभी उठा कर के लाए, कह रहे थे वहाँ पर भीग जाएँगे। और देख सकते हो छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी बूँद कह सकते हो, सभी एक आध ही आ रहे हैं, अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रहे हैं। देखो रात तक कितना बारिश होते हैं या नहीं ये तो कल ही सुबह पता चलेंगे, पर तूफ़ान बहुत कस के आने वाले हैं और लाइन भी इस कारण से जाने वाले हैं। तो आप सभी से हम सुबह मिल रहे हैं, तो रात को जितना सोचे थे उतना बारिश नहीं हुए, बस थोड़ी बहुत ही आए और तूफ़ान भी थोड़ी बहुत ही आए, उतना नहीं आए, क्योंकि अगले बारिश आए थे तो बहुत चीज़ नुकसान करके गए थे। पर इस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसके लिए खुशी है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा हम सभी का फसल लगे हैं, जैसे अरहर का दाल हो गए, गेहूँ का भूसी सब अभी भी कितने लोगों का बाहर ही और गेहूँ भी है। कितने आप सभी को बताएँ, जितने भी किसान भाइयों हैं उनका सभी का अभी फसल खेतों में ही लगे हैं, तो इसीलिए बारिश से बहुत ज़्यादा सभी को डर लग रहे थे, पर ईश्वर ने इस बार बचा दिए। उतने तगड़े बारिश नहीं आए, बस कुछ ही बूंद पड़े और फिर तुरंत ही बंद हो गए। बस तूफ़ान थोड़ी-सी तगड़ी आई थी, पर तूफ़ान आने के कारण से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुए, क्योंकि बहुत जल्दी शांत हो गए, बस इस बात की खुशी है। और अभी वैसे भी बारिश का कोई काम नहीं है। क्योंकि जब धान रोपाई होते हैं तब बारिश की पानी का बहुत काम लगते हैं, पर अभी बेफालतू बारिश का पानी है। और आज हम सुबह-सुबह ही खाना बनाने गए तो हमारा रसोई में गए तो दाल ख़त्म हो गए थे, तो मूँग घर पे ही थे। तो उन्हीं मूँग को पहले हमने भुने और फिर सूप में लोढ़ी की सहायता ले करके हमने उसे रगड़-रगड़ के दाल में कन्वर्ट की और फिर दाल पकने के लिए हमने गैस पे रख दी है। दाल पक रहे हैं और इधर भात भी बन गए हैं और थोड़ी-सी हमने मिर्च फ्राई की है, तो मिर्च भी हमने यानी भून के रखे नमक के साथ। और इसमें हम दोस्तों आलू और परवल का भाजी बनाएँगे, तो भाजी बनाने के लिए थोड़ी-सी हमने तेल रखे, 2 चुटकी जीरा और 3 से 4 सूखी मिर्च और इन सभी को ब्राउन होने दिए, इनकी कलर चेंज होने दिए। और फिर इसके बाद हमने जो भाजी काटे थे वो भाजी रख दिए और भाजी रखने के बाद हमने अच्छे से चलाए
और फिर चलाने के बाद अपनी स्वाद अनुसार इसमें हमने नमक रखे और फिर इसके बाद हम रखेंगे इसमें हल्दी। और हल्दी रखने के बाद जो भी होते हैं छोटी मोटी मसाला वो रख दिए और रखने के बाद हम चला करके और फिर से हम ढक के पकाएंगे। 6-7 मिनट भाजी पकने में लगेंगे, क्रंची भाजी। 6-7 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे और जब क्रंची बनाने के लिए थोड़ी सी हम खुले में इसे पकाएंगे। और जब तक हमारा भाजी पक रहे हैं तब तक को और चीज़ बनाने के लिए हम जल्दी से पहले केला को छील लेते हैं। जब तक हमने केला को छीले तब तक 10 मिनट में हमारा भाजी भी बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे। हम आप सभी को भी दिखाए तो भाजी बन गए थे। तो दूसरे बर्तन में हमने भाजी को रख दिए और फिर रखने के बाद हमने फिर से कढ़ाई को साफ़ करके चूल्हे पे रख दी और इधर हमने केला भी छील ली थी और अच्छे से उसे साफ़ भी करके और चिप्स काट लेते हैं, क्योंकि केले का चिप्स तो सभी खाना बहुत पसंद करते हैं और आलू से तो कई गुना ज़्यादा हेल्दी भी है। तो मौसी जो नानी दी थी मौसी को केला, तो वही केला रह गए हैं, तो उसी केला का हम आज चिप्स बना रहे हैं। खाना में वैसे भी दाल भात है और भाजी है और मिर्च का भी फ्राई किया हुआ है और थोड़ी सी चिप्स है, यानी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो केला ख़राब ही हो जाते और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर केला की सब्ज़ी कोई भी खाना नहीं पसंद करते और ऐसे कुछ चटपटा चीज़ बना दो तो सभी बहुत मज़े से खाते हैं। और ख़ास करके हमारे बच्चे जो है दोनों, वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं केले के चिप्स। बच्चे बड़े सभी को पसंद है, तो आज सोचे बना ही लेते हैं। तो तेल गरम हो गए थे तो हमने पतले पतले चिप्स पहले ही काट लिए थे और काटने के बाद थोड़ी थोड़ी करके हम केले डाल रहे हैं, यानी केला का चिप्स जो काटे थे और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे थे और बहुत जल्दी हो जा रहे थे। जैसे पापड़ हम रखते हो थोड़ी देर में तल के रेडी हो जाते हैं, बस इसी तरीके से तल रहे थे जल्दी जल्दी। तो 2 से 3 बार दोस्तों तलना पड़ा, क्योंकि हमने कढ़ाई में बहुत ही कम तेल डाले थे और वो भी रिफ़ाइंड ऑयल थे, यानी रिफ़ाइंड वाले तेल थे। सफ़ेद वाले जो होते हैं उनमें इसको तले, पीले वाले तेल में उतने अच्छे से नहीं तलते हैं। और फिर कुछ इसी तरीके से हमारे सभी चिप्स तल के रेडी हो चुके हैं और बहुत कम समय में केले के चिप्स तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रंची है, कुरकुरा टाइप की। तो हम आप सभी को दिखा रहे हैं कि इसमें से कितनी तगड़ी आवाज़ आ रहे हैं जब हम इसे उलट पुलट कर रहे हैं। तो पहले जो भी मसाला है हम वो मसाला सभी डाल लेते हैं। तो मसाला में हम लेंगे थोड़ी सी, जो खाते हैं हम, वही नमक और फिर इसके बाद थोड़ी सी बस हल्दी कलर लाने के लिए, क्योंकि दुकान पे का चिप्स बहुत कलरफुल रहते हैं और ये इतना नहीं रहेंगे तो बच्चे कहेंगे कैसे माँ ने बनाए हैं। तो बच्चे को लिए थोड़ी सी कलर बनाने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाले और फिर थोड़ी सी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाले और थोड़ी सी बस हमने काली नमक डाले। और सभी मसाला डालने के बाद हमने इस मसाला को सभी को चिप्स के साथ मैश की और मैश करने के बाद हम आप सभी को तोड़ के दिखाते हैं हमारा चिप्स कितनी कुरकुरे और स्पाइसी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आ जाइए केले के चिप्स खाने के लिए और उसके साथ भात भी खाने के लिए। भाजी मिर्च जो भी बने हैं सभी चीज़ आपके लिए ही है पहले। तो लीजिए, आप सभी पहले खा लीजिए। और आप सभी खाने के बाद मम्मी और हमारा ननद जी को बहुत कस के भूख लगी थी, तो वो सभी खाने पे बैठे हुए हैं और टाइम हो रहे हैं अभी 10:30 बज गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं खाने में। तो आप सभी को केला की रेसिपी कैसे लगे, यानी केला चिप्स की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सभी प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप सभी के लिए बहुत प्यारी प्यारी और बहुत ही अच्छी वीडियो ला पाए। और मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अच्छे रहिए और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए।